कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे जहाँ तक है ना। तो बीएससी के बाद आपने एडमिशन लिया है एमएससी में। आपने बीएससी कर लिया और एडमिशन ले लिया है एमएससी में। अब आप लोग सोचते होंगे यार बीएससी तो कैसे तैसे करके पास कर लिए, फिर कहीं से क्लासेज भी ले ली, अब एमएससी में क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्या सिलेबस है, कैसे क्या है। तो मैं आपको क्लासेज और सिलेबस की यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। बीएससी जैसे ही करके आप एमएससी में पहुँचे, एमएससी प्रीवियस में आपने एग्ज़ाम देने के लिए एडमिशन ले लिया। आपको बता दूं एमएससी में 2 ईयर होता है, 2 ईयर का आपका एमएससी होता है, एमएससी प्रीवियस, एमएससी फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर समझ सकते हो। अब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ अलवर, भरतपुर, सीकर, कोटा, इनमें से है। तो आपका सिलेबस लगभग 90%, 99% यही है जूलॉजी का। जूलॉजी का बताऊँ आपको यहाँ पे सिलेबस में कंप्लीट। अगर आपकी अलग स्टेट से है लेकिन सिमिलर हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की साइड से ज़रूर चेक कर लेना। अब सिलेबस यहाँ पर देख लो, जो यूनिवर्सिटी का मैंने बोला है उनका। यहाँ पे आपका सिलेबस होता है आपके टोटल, यहाँ पर देखो यूजीसी कोर्स जो आपका हो, 1 मिनट रुको, यूजीसी मेरे को यहाँ से दिख ही नहीं रहा यार, ये स्पेलिंग मिक्स हो रही है इसलिए नहीं दिख रहा, छोड़ो, क्योंकि मैं पास में हूँ ना इसलिए। आपको तो बोर्ड पे शायद क्लियर दिख रहा होगा, नहीं भी दिख सकता। हाँ, ये चीज़ें तो दिख रही है। एमएससी जूलॉजी प्रीवियस एनुअल स्कीम, जो आपका एमएससी प्रीवियस है जूलॉजी का, उसकी जो एग्ज़ाम होगी कितनी होगी, कितने आपके पेपर होंगे? टोटल आपके 6 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर? टोटल आपके 6 पेपर होने वाले हैं। कितने? 6 पेपर आपके होने वाले हैं। पहले पेपर का नाम है बायोसिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। ये छोटे वर्ड है, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए नहीं दिख रहा मेरे को पास से, पीछे होकर काफ़ी दूर से देखना पड़ेगा, फिर मतलब क्या, कोई ना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर देखिए सेकंड पेपर का नाम है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। बायोसिस्टमेटिक्स में अपन ये देखते हैं, बायोसिस्टमेटिक्स एक वर्ड है, टैक्सोनॉमी एक वर्ड है। यहाँ पे पहले पेपर में यही है, बायोसिस्टमेटिक्स पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी कंप्लीट पढ़ाऊंगा, इसलिए क्लासेस वगैरह जिसको चाहिए कमेंट बता देना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पे तो नहीं डाल, लेकिन यूट्यूब पे डालूंगा जहाँ तक है, क्योंकि कोर्स पेड रहता है एप्लीकेशन पे, आपको यूट्यूब पे फ्री में दूंगा। तो बायोसिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है और टैक्सोनॉमी का मतलब, टैक्सोनॉमी आपको पता है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्ग की। क्या होता है? वर्ग की। तो वर्ग की जो टैक्सोनॉमी वो पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन जो चीज़ें होती है वो एक तरीके से क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसका क्लासिफिकेशन करना और उसका एक नाम देना, ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। और एक प्लस उसमें ऐड कर देते हैं फाइलोजेनी रिलेशनशिप, उसको कहते हैं बायोसिस्टमेटिक्स। उसमें फाइलोजेनी ऐड करते हैं, इसमें तीनों चीज़ें होती है। अगला है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर का मतलब जानते हैं संरचना, फंक्शन का मतलब एक तरीके से उसके कार्य, इनवर्टिब्रेट्स मतलब एकशेरुकी। जो एकशेरुकी है उनमें उनके फंक्शंस और उनके कार्य बताने हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी। अगला है जनरल फिजियोलॉजी, सामान्य शारीरिकी विज्ञान, मतलब इसके अंदर अपने जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, जनरल फिजियोलॉजी। अगला है बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, इसमें जो एसिड वगैरह होते हैं, प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वो पढ़ते हैं। अगला है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स मतलब देखो ये 2 वर्ड है, बायोसिस्टमेटिक्स और बायोस्टैटिक्स अलग अलग है, सिमिलर नहीं, याद रखना। बायोस्टैटिक्स का मतलब होता है, आपने बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, जहाँ तक बीएससी फाइनल ईयर में बायोस्टैटिक्स पढ़ा होगा। जैव सांख्यिकी जूलॉजी का 3rd पेपर था, उसमें मीन और मोड था, बहुलक, माध्य, माध्यिका वगैरह पढ़ा था ना, वही चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपको जूलॉजी में पढ़ने मिलेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ में पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अपने लेमार्क, डार्विनवाद वगैरह कंप्लीट आ जाएंगे और जेनेटिक्स आ जाएगा, स्पीसीज आ जाएगा। ये चीज़ें आपको टोटल 6 पेपर में आपको पढ़नी है। अब लेकिन ये 6 पेपर हो जाते हैं, 6 पेपर के साथ साथ में
सॉरी, आप इसका सिलेबस यहाँ से देखिए। अब फर्स्ट पेपर है आपका ये 80 नंबर का होता है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, टोटल जो आपका हर पेपर होता है कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से 80 नंबर के आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का टोटल आपके 6 पेपर हो गए, 600 नंबर के। 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। किस तरीके से होते हैं बता देता हूँ, वरना बोलोगे नहीं बताते। जो ऊपर के 3 पेपर है इनका 1 प्रैक्टिकल होगा, नीचे के 3 पेपर है इनका 1 प्रैक्टिकल होगा। तो प्लस कितने हो गए, 1 और 1 2 प्रैक्टिकल हो गए। 1 प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा। टोटल कितने हो गए, 200 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हो गए, 600 नंबर के आपके सब्जेक्ट हो गई। पर पेपर में आपको 36 कंपलसरी मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से करने तो भाई सोच समझ के करना। यूनिवर्सिटी इतनी ख़राब है, इतनी कुत्ती है, मत पूछो बात, क्योंकि सबको फेल कर देती है, पढ़ने वालों को भी। मैं खुद जूलॉजी से किया हूँ। अब सोचो, मैं पेपर अच्छा करके आया होगा, मेरे 2 पेपर बैक किए थे प्रीवियस फाइनल ईयर में। जब मैंने रिवोल्यूशन लगाया तब जाके क्लियर किए। तो आप सोचो गलती किसकी है, मेरी है या यूनिवर्सिटी की है? सोचो एक बार, मेरी नहीं है ना। अरे मेरे को कॉन्फिडेंस है। और जो भी इजी पेपर, जो ये जनरल फिजियोलॉजी है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इन्वर्टिब्रेट्स मेरे को पूरे आते हैं भाई। और जो क्वेश्चन आए थे मैंने पूरे करे थे। और बाकी जनरल फिजियोलॉजी में मेरे को ग्लैंड्स वगैरह कंप्लीट आती है। तो मेरे नंबर कहाँ काटे सालों ने। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना, यूनिवर्सिटी बहुत बेकार होती है। ये चीज़ें छोड़ो यार अपना। तो टोटल 800 नंबर हो गए, 600 नंबर के पेपर। हाँ, फर्स्ट पेपर में आपको ये पढ़ने को मिलता है पूरा। देखिए आपके सामने, हिस्टोरिकल रेज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक को एक तरीके से हिस्टोमेरिक रेज्यूम, मतलब किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स मैंने आपको ये बताया था, उसके बारे में कंप्लीट। सिस्टमैटिक्स भी आया है भी है। अब जो टेक्सोनॉमी होती है वो टाइप्स होते हैं, बिहेवियर, कीमो, साइटो, मॉलिकुलर और न्यूमेरिकल। बाकी इस पे स्पीसीज भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्पीसीज भी पढ़ने को मिलती है। ICZN पढ़ते हैं। आगे देखिए सेकंड पेपर में सीलोमेट पढ़ेंगे, मतलब कि देह को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम पढ़ेंगे। स्यूडोसीलोमेट, एसीलोमेट और सीलोमेट 3 टाइप के होते हैं। फ्लैजिला एंड सिलियरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। फ्लैजिलरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं? यूग्लिना में पाए जाते हैं। सिलियरी मूवमेंट किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। किससे करते हैं? सीलिया से करते हैं। फ्लैजिलरी मूवमेंट किससे होता है? फ्लैजिला से होता है। जो 1 से 2 होते हैं सीलिया, 10,000 से 15,000 होते हैं एक पैरामीशियम में। अगला है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंट्रेटा एंड एनिलिडा। सिलेंट्रेटा में एनिलिडा मतलब इकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश में जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट है, मतलब किस तरीके से जल भरता है उसमें, किस तरीके से मूवमेंट करता है, चलता है, वो पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ाऊंगा पूरा, मैंने ये तो क्लास डाल भी दिया है यूट्यूब पे। अगला है पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन एंड लोअर मेटाजोआ। लोअर जो मेटाजोआ होते हैं, उनके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? फीडिंग मतलब किस तरीके से डाइजेशन और खाना खाते पचाते हैं। ऑर्गन रेस्पिरेशन पढ़ना है। ऑर्गन्स रेस्पिरेशन, गिल्स एंड लंग्स एंड ट्रेकिया। गिल्स का मतलब क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। लंग्स का मतलब फेंकड़े होते हैं। ट्रेकिया का मतलब श्वास नली होती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अपने अंदर क्या पाई जाती है? ट्रेकिया पाई जाती है। गिल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? मछलियों में, मेंढक वगैरह में पाए जाते हैं। लंग्स किस में पाए जाते हैं? अपने अंदर पाए जाते हैं लंग्स, फेफड़े, उनसे अपन रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सक्रीशन क्या होता है? सीलोम, सीलोमेट, नेफ्रिडिया क्या होते हैं? एक तरीके से एक्सक्रीशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स भी होती है। ये सब कुछ सेकंड पेपर में पढ़ने वाला, बहुत बड़ा सिलेबस ज़्यादा नहीं है। थर्ड पेपर है मोलिकुलर बायोलॉजी, इसमें अपन DNA, RNA वगैरह पढ़ेंगे। कंप्लीट देख लो आपके सामने। तो टोटल इस तरीके से आपके पेपर होते हैं, आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मैंने सब कुछ बेसिक आपको समझा दिया है। ये आपका सिलेबस होने वाला किसका? BSc के बाद MSc में एडमिशन लिया है, MSc प्रीवियस ईयर जूलॉजी का। तो ये चीज़ें होती है। बाकी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, देखो मैंने जो पढ़ा है, चीज़ें मेरे को जितनी आती है वो कंप्लीट कवर करा दूंगा मैं आपको। MSc में फेल नहीं होने दूंगा। बाकी आप पढ़ लेना कहीं से। अगला है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ेंगे, फैटी एसिड पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA भी पढ़ेंगे, इसमें एंजाइम्स पढ़ेंगे। अगला पेपर है लास्ट, इसमें देखो वही
यहाँ पे है हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, बहुलक माध्यिका, स्पीसीज पढ़ेंगे। इसमें देखो यहाँ पे हार्डी वाइनबर्ग थ्योरी पढ़ेंगे, डार्विनिज्म पढ़ेंगे, न्यू डार्विनिज्म पढ़ेंगे, एवोल्यूशन पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे, ये चीज़ें होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना। एमएससी की प्रीवियस की क्लास चाहिए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरे को कमेंट में यस करके ज़रूर बता देना। क्लासेज चाहिए, नंबर आपको दे ही रखा है डिस्क्रिप्शन पर, बताओगे तो क्लासेज आएगी वरना नहीं आएगी। सीधी सी बात है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप लोग बोलोगे ना 10 20 50 स्टूडेंट में क्लास डाल दूंगा। तो कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।